हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग। तो मैं हूँ आपका केमिस्ट्री ट्यूटर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कंसेप्ट फ्रॉम द टॉपिक सॉल्यूशंस। So we know solutions is made up of by solute and solvent. There are one. There are two component of a solution. First is solute and second one is solvent. When we mix solute and solvent, and a homogeneous mixture is formed, and that homogeneous mixture is called solution. So today we are going to discuss a types of solutions on the basis of their saturation. Types of solutions on the basis of their saturation. तो saturation के basis पर हम solutions के type को पढ़ने वाले हैं बच्चों। So there are three type of solutions on the basis of saturation. First is unsaturated solution. Second one is saturated solution, and third one is super saturated solution. So let discuss about unsaturated solution. तो unsaturated solutions क्या होते हैं बच्चों? Unsaturated solutions are those type of solution in which more amount of solute can be dissolved in a solvent at a particular temperature and pressure. If more amount of salt can be dissolved in a solvent at particular temperature and pressure, then that type of solutions are called unsaturated solution. For example, if we take 1 liter of water and add 1 spoon of salt, then 1 spoon of salt can easily dissolve in 1 liter of water. We can again dissolve 1 spoon of table salt in the same solution. So this type of solutions is termed as unsaturated solutions. Means more amount of solute means salt can be dissolved in 1 liter of its solution. So example of unsaturated solution. Second type of solutions are saturated solutions. So saturated solutions are those solutions in which more amount of solute cannot dissolve in this in the solution or solvent at particular temperature and pressure. Means when we make a solution, and if we want to mix or dissolve more amount of particular solute in the same solution, then the solute will not mix or dissolve in that solution. So that type of solutions are called saturated solutions. Means अगर हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और सॉल्यूशन बनाने के बाद में उसी सेम सॉल्यूशन में अगर हम ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो सॉल्यूट मिक्स नहीं होता है, किस टेम्परेचर बच्चों? टेम्परेचर को हमें फिक्स रखना है। टेम्परेचर वी शुड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। वी हैव टू कांस्टेंट द टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये काम करना है। तो अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर सॉल्यूशन जब बन जाता है उसमें ज़्यादा अमाउंट में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट आर द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड बाय द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते हैं। अभी हमने बताया बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर हम सॉल्यूट की और ज्यादा क्वांटिटी को अगर मिक्स करना चाहते हैं। व्हाट आर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बच्चों ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर अगर हम और ज्यादा क्वांटिटी में अगर किसी सॉल्यूट को मिक्स करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस सॉल्यूट को हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं कर पाए, तो उस सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम क्या करें बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं।
अगर हम सेचुरेटेड सॉल्यूशंस का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या उसको और हम हीट अप करते हैं या उसको और ज्यादा गर्म करते हैं, तो क्या होगा, उसी सेचुरेटेड सॉल्यूशंस में हम और ज्यादा क्वांटिटी में पर्टिकुलर सॉल्यूट को डिजोल्व कर पाएंगे। तो अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कुछ क्वांटिटी तक सॉल्यूट को हम उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर भी डिजोल्व कर पाएंगे। अब जो नया हमारे पास में सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस का जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उसके अंदर जो एक्सिस में जो सॉल्यूट होगा बच्चों, वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, क्रिस्टलाइजेशन। तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशंस को ही टेम्परेचर बढ़ाया है हमने, सेचुरेटेड सॉल्यूशंस का टेम्परेचर बढ़ाया है, सेचुरेटेड सॉल्यूशंस का टेम्परेचर बढ़ा के हमने क्या किया है, ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को डिजोल्व करवाया है। तो उस सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा, वो क्या करेगा, सॉल्यूट वापस कंटेनर के बॉटम में इकट्ठा होने लग जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये था हमारा टाइप ऑफ solutions on the basis of their saturation. So we have discussed three type of solutions: unsaturated solutions, saturated solutions, and super saturated solutions. I hope the point is clear to you. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. And if you like my video, please share it, subscribe it, and press the notification bell to get new and latest video. Now, next point we are going to discuss very important and very interesting point. Aquatic life like fishes feel more comfortable in lakes in winter than in summer. तो जो एक्वाटिक स्पीशीज होती है बच्चों, जैसे फिशेस वगैरह है, वो विंटर सीजन में कंफर्टेबल फील करती है एज कम्पेयर टू समर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कंडीशन, कि वो सर्दियों में पानी के अंदर आराम से रह सकती है लेकिन गर्मियों में उसको उनको पानी में रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम का उनको प्रॉब्लम होती है। तो क्या रीजन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के बारे में हमने पढ़ा होगा बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर में। अगर आपको हेनरी लॉ के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे चैनल के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छे से समझाया व्हाट इज हेनरी लॉ। इन द सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैसेस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैसेस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी कम होती है। और जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं, अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं तो उस लिक्विड के अंदर हम गैसेस की जो क्वांटिटी है, solution solubility of the gases can be increased by the decreasing of the temperature of the solution, and solubility of the gases decrease when temperature of the solution increase। तो जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैसेस की जो सोलिबिलिटी है उसमें क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। और अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो ज्यादा अमाउंट में गैसेस को हम लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। इसी वजह से समर में क्या होता है बच्चों, वाटर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन, वो क्या होती है, उसकी क्वांटिटी उसमें कम हो जाती है। और वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाने की वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है वो थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस करती है। जबकि विंटर में क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर कम रहता है, पानी का टेम्परेचर कम रहता है। तो पानी का जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस की जो सोलिबिलिटी है बच्चों, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो जब ऑक्सीजन गैस की सोलिबिलिटी वाटर के अंदर बढ़ जाएगी तो एक्वाटिक लाइफ उसमें आराम से सरवाइव करेगी। इसी टाइप से समर के टाइम में, इन समर ड्यूरिंग हॉट डेज क्या होता है बच्चों, जो पानी होता है या हम बात करते हैं सपोज सी वाटर। तो सी वाटर में क्या होगा, ऊपर का जो पानी है बच्चों, क्या हो जाता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है समर समर सीजन में।
और जो नीचे का पानी होता है बच्चों वो रहता है ठंडा। तो ऊपर का पानी अगर ज़्यादा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पानी का टेम्परेचर बढ़ा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बच्चों, ऊपर के पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। और जो नीचे का पानी होता है वो ठंडा पानी होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो सारे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो सी के अंदर रहते हैं या ओशंस के अंदर रहते हैं या लेक्स में पॉन्ड में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सरफेस के ऊपर नहीं रहते, फिर वो क्या आ जाते हैं, वो बॉटम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि बॉटम की तरफ उनको क्या मिलती है, ज़्यादा ऑक्सीजन उनको मिल पाती है। तो यही रीजन है इनका। तो आई होप all of you have like my video. If you like and if you understand all the point, subscribe my channel and press the notification bell. Okay, good night, Jai Hind.